हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आज आपकी कहानी वाली दीदी आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आ गई है जिसका नाम है ठाकुर का कुआं, जो जाति पाति में भेदभाव करने से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, हमारे पास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तो सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगा प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवेगा कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहूकार का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार था। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा था, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के नहीं रहा जा रहा। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगा ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल कर देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में, मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएंगे? ठाकुर और साहूकार के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्मदेव आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहूकार जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन संभलता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो दूर की बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे क्या? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना नहीं था, न मौका। कानूनी बहादुरी की बात हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के में मुकदमे से निकल आया। नाजिर और मोहतमिन सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठे मौके का इंतजार करती रही। इस कुएं का पानी सारा दिन गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं, हम ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल भरे भी ये करे, झूठे मुकदमे में ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो बरसों मांस जुआ होता है। यही साहू की तो तेल मिलाकर घी बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं ये? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगता है, जैसे छपकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगा की छाती धक धक करने लगी। कहीं ये लोग देख लिए तो गजब हो जाए।
एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलते हुए एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे बंगों को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बिगाड़ न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आती हैं। इनसे बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी ले आओ। जैसे हम लौंडियाँ ही तो हैं। लौंडियाँ नहीं तो क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती? 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है? मत जलाओ दीदी, छीन पर आराम करने को जी तरस जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में करती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह से सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास गई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने चला गया। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय को ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख लगा रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी ने गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ नहीं हुई। गंगा ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से नहीं खींच सकता था। गंगा झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखें। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में जा गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर बोला, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जो खूब लोटा मुंह से लगाए वही मेरा गंदा पानी पी रहा था। कैसी विडंबना है हमारे समाज की, जहां ऊंच नीच के नाम पर इतनी वेदनाएं दी जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के जरिए समाज में हो रहे भेदभाव को बतलाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट में ज़रूर से बताएं। फिर से मिलती है आपकी कहानी वाली दीदी एक नई कहानी में। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी कहानी सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।